स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी होनी है। अतीक की आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के भाई अशरफ की भी आज पेशी होनी है। उमेश पाल अपहरण मामले में ये पेशी होगी और दिन भर न्यूज 18 राजस्थान पर आप नजर बनाए रखें। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद जिसे गुजरात से वाया राजस्थान एमपी होते हुए यूपी प्रयागराज ले जाया गया, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। ये बड़ी खबर। साथ ही ये भी बता दें कि अतीक का जो भाई अशरफ, उसकी भी आज ही पेशी होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में ये पेशी होगी। अतीक अहमद और उसके भाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल अपहरण मामला और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। देखिए, माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और देखिए, बड़ी खबर राजस्थान के लिए ये लगातार बनी हुई है। आरटीएच बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का आंदोलन तेज हो गया है। आज से सभी जिलों में डॉक्टर्स क्रमिक अनशन करेंगे। देखिए, कल डॉक्टर्स ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। डॉक्टर्स के इस आंदोलन की वजह से अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमराई हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से डॉक्टर्स जिलों में क्रमिक अनशन करेंगे। वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सोमवार को जयपुर में डॉक्टर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिल के विरोध और डॉक्टरों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। अब लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लोगों को समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, लोग भटक रहे हैं। और ऐसी ही 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स की हड़ताल और मरीजों के स्ट्रगल की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। अब सौरभ, आज विरोध की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और किस तरह से क्या अतिरिक्त दबाव सहने के लिए जो भी बची खुची चिकित्सा व्यवस्था इस वक्त है उसे सुदृढ़ किया जा सका है? बिल्कुल, आज से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी तमाम जो इकाइयां हैं प्रदेश भर में, उनको सभी तरह के धरने प्रदर्शन आंदोलन के जो जैसे जैसे अनुमति जो है वो दे दी गई है कि आप लोग जिलों में धरने प्रदर्शन रैलियां जो है वो कर सकते हैं। साथ ही आज से क्रमिक अनशन जो है वो शुरू होने वाला है। कल से संभवतः आमरण अनशन भी जिलों में शुरू हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने अपना आंदोलन जो है वो तेज कर दिया है, लेकिन सरकार ने भी अपना मत जो है वो स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मंत्री हैं वो अब राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने भी एक वीडियो जो है वो शेयर किया है कि राइट टू हेल्थ बिल क्यों जरूरी है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार जो है वो बिल को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इन डॉक्टर्स को जो है वो समझाइश जो है वो होती है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए से होगा कि संभवतः आज डॉक्टर्स से वार्ता भी जो है वो हो पाए और उन्हें समझाने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखिए, बातचीत से ही हल निकल सकता है। बड़े से बड़े आंदोलन में यही बात स्पष्ट तौर पर सामने आई है, लेकिन बातचीत भी अब तक की जो बातचीत रही है वो कुछ खास नतीजा नहीं दिखा रही है। लेकिन क्या डॉक्टर्स दोबारा सरकार के साथ वार्ता की मेज पर बैठने को तैयार भी हैं? जी बिल्कुल, वार्ता के लिए तैयार हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर है, उनका स्पष्ट बयान जो है वो सामने आया था कि मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि 2 बार मुख्यमंत्री से बातचीत का न्योता मिला, लेकिन किसी कारण से वो बातचीत जो है वो टल गई। लेकिन उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री से बातचीत का न्योता मिलेगा तो जरूर जो है वो बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी परसों जब बैठक ली थी तो कहा था कि
वार्ता लगातार जारी रहनी चाहिए और इस मामले का हल निकलना चाहिए। अब लेकिन हल क्या होगा ये अभी स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर, आज सीएम अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:40 पर नाल एयरपोर्ट पर सीएम उतरेंगे। डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिर सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे बीकानेर से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर से गांधी मैदान में वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह लगभग 9:40 के आसपास सीएम नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का फिर उद्घाटन करेंगे। 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और 3 बजे वो बीकानेर से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज वंदे भारत का ट्रायल हो सकता है। देर शाम अजमेर से वंदे भारत जयपुर आ सकती है। 4 दिनों तक ट्रायल का स्केड्यूल रखा गया है। दोपहर तक ट्रायल का समय भी तय कर दिया जाएगा। अजमेर से जयपुर होते हुए ये ट्रायल किया जा सकता है। देखिए 4 दिनों का ट्रायल रहेगा। अगर ट्रायल में ये सभी मापदंडों पर खरा उतरती है तो इसकी सौगात आपको मिलना कुछ ही समय में शुरू भी हो जाएगी। सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, संकेत क्या मिल रहे हैं, आज से ट्रायल शुरू हो सकता है? कि उत्तर पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी थी कि मंगलवार से लेकर पूरे एक हफ्ता तक यानी कि संडे से पहले तक ट्रायल रन किया जाएगा और आज संभवतः 11 से 12 बजे के बीच में ये टाइम टेबल सामने आ सकता है कि वंदे भारत को किस वक्त चलाया जाएगा। अजमेर से ये चलेगी, जयपुर होते हुए कहाँ जाएगी ये शेड्यूल आज तय होगा और कोशिश ये की जाएगी स्वप्निल की इसे उस समय चलाया जाए जब रेलों का संचालन ट्रैक पर पटरियों पर सबसे कम हो रहा हो, यानी कि वो समय मिले, बीच का समय मिले ताकि दूसरी ट्रेनें प्रभावित ना हो और इसे चलाया जाए। इसके अंदर स्वप्निल तकनीशियन की टीम होगी, दूसरी जो रेलवे ट्रैक की जो टीम है वो टीम होगी, वो सारी जरूरी टीमें इसके अंदर मौजूद होंगी जो ऑब्जर्वेशन करेंगी। लगातार 3 से 4 दिन ये ट्रायल होगा अलग अलग समय के ऊपर और उसके बाद में रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी जाएगी कि वंदे भारत पूरी तरीके से तैयार है और उसके बाद इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह में किसी भी तारीख को प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखा सकते हैं। सफेद हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि अगर ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा तो कितना वक्त लग सकता है ये सौगात पब्लिक के लिए मिल जाने में? स्वप्निल, वैसे अगर मैं सीधे आसान शब्दों में कहूं तो ट्रायल उसी समय इसका पूरा हो गया था जब ये चेन्नई से अजमेर पहुंची थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इतनी लंबी दूरी तय करके और बिफोर टाइम पहुंची थी तो जब सारे ऑब्जर्वेशन उसी समय कर लिए गए थे। तो अब जो बची हुई औपचारिकता है, देखिए स्वप्निल क्या होता है कि एक बैलेंस चेक शीट होती है, उस चेक शीट के अंदर सारी चीजें सारे प्रोटोकॉल को पूरा करना पड़ता है क्योंकि हजारों यात्रियों की सुरक्षा का सवाल होता है। अब ऐसे में वो सारे प्रोटोकॉल पूरे किए जाएंगे और जब सारी रिपोर्ट एनडब्ल्यूआर से रेलवे बोर्ड को चली जाएगी कि रेलवे वंदे भारत पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद में इस सप्ताह के अंत तक आज या कल के अंदर ये घोषणा भी हो सकती है कि इस तारीख को इस ट्रेन को चलाया जा सकता है और आज ये किसी भी समय शाम के बाद में इसका ट्रायल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा से बड़ी खबर है, एरोड्रम सर्किल पर चलती वैन में आग लग गई। चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग में वैन पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से और खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जलती हुई वैन, एरोड्रम सर्किल की ये तस्वीरें। चलती वैन में आग लग गई थी। ड्राइवर ने जैसे ही देखा उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर जब तक काबू पाया तब तक पूरी वैन जल चुकी थी।
उदयपुर से खबर है, सेक्टर 14 में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सामान जल गया। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिल रही है कि इस घर में जो फ्रिज था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। दमकल को तुरंत ही इन्फॉर्म किया गया। दमकल मौके पर भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत सिर्फ ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड, इस पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 29 मार्च को राजस्थान में 4 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जयपुर में दीपेंद्र हुड्डा, कोटा में संदीप दीक्षित प्रेस से मुखातिब होंगे। जोधपुर में आलोक शर्मा और उदयपुर में अभय दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 28 और 29 मार्च को देश में कुल 35 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो चुका है। अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आज होनी है। आईएनएस चिल्का पर यह पासिंग आउट परेड होगी। तैयारियां पूरी हैं। नौसेना प्रमुख चीफ गेस्ट हैं। पहली बार सूर्यास्त के बाद परेड होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। देखिए, जब इस योजना की घोषणा हुई काफी हो हंगामा हुआ और इस बीच प्रोसेस भी चलता रहा और अब पहला बैच पूरी तरह से तैयार है और इस पहले बैच के वीरों की पासिंग आउट परेड आज होनी है। अब देखिए, ये भी अपने आप में पहली बार होगा कि सूर्यास्त के बाद परेड का आयोजन हो रहा है। आईएनएस चिल्का पर यह पासिंग आउट परेड होनी है और जो नौसेना प्रमुख हैं वो पासिंग आउट परेड के चीफ गेस्ट रहेंगे, यानी पहले बैच के जो वीर हैं उनकी सलामी लेंगे, उनकी परेड की सलामी लेंगे। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा होती है। कालों की काल मां कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्र में मां कालरात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। यहां तक कि शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। बसंत नवरात्रा का 7वां दिन, जी हाँ, माँ कालरात्रि के पूजा से मनाया जाता है। और इस पूजा वाले दिन माता को लाल रंग के वस्त्र पहनाना और कोई भी लाल रंग का फूल माता पर चढ़ाने से निश्चित रूप से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही 5 प्रकार के फल तथा गुड़ का भोग लगाने से जहां आपके रोग, शोक और कलेश को समाप्त करने में इसमें बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। और माता कालरात्रि का जो स्वरूप है वो त्रिनेत्रों वाला है, अर्थात ब्रह्मांड, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को सुख प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में माता को खुश करने के लिए गुड़, नैवेद्य और अक्षत का अर्पण करना निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होता है।
और देखिए, जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे, श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक, जैसलमेर से श्रीकांत व्यास और झुंझुनू से कृष्ण सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। माता के कौन से स्वरूप की पूजा, माफ कीजिएगा, आप किस मंदिर में खड़े हैं? कौन सी माता की आप दर्शन कराएंगे हमें और हमारे दर्शकों को? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बॉर्डर होमगार्ड में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में हूं, जहां जो है कई भक्त आते हैं। साथ ही साथ बॉर्डर होमगार्ड के जवान जो है वो यहाँ की देखरेख और पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। सुबह 6:30 बजे आरती के बाद से इक्का दुक्का भक्त जो है वो कंटिन्यू आते रहते हैं और पूरे दिन ये सिलसिला चलता है। और जब आरती होती है तो सैकड़ों की तादाद में भक्त जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। मैं आपको सबसे पहले माँ के स्वरूप के दर्शन करवाना चाहूंगा। जो घर बैठे हमारे दर्शक है, जो माता के भक्त है, वो यहाँ से दर्शन करें कि किस तरह जो है आज नवरात्रि का जो दिन है, आज सप्तमी है और कहते हैं कि काल रात्रि माता की पूजा की जाती है। आज का दिन जो है विशेष और शुभ माना जाता है। काल रात्रि माता का अगर आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो जैसे कि आपने पहले बताया कि शनि का प्रकोप भी कम होता है। साथ ही साथ जो संकट हरने वाली जो स्वरूप है, माँ का अलग अलग स्वरूप है, दुर्गा के अलग अलग स्वरूप है, उसी में जो है एक विशेष स्वरूप कालरात्रि माता का है। सुबह से भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। कितनी खुशी, कितना उत्साह, कितनी उमंग जो है नवरात्रि को लेकर इन लोगों में है, क्योंकि सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचना शुरू हो चुका। कितना उत्साह है आज कालरात्रि माता का? बहुत उत्साह है साहब। और माता का मतलब असीम कृपा रहती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सारे हमारे काम जो है वो बनते हैं और मतलब खुशी खुशी रहती है। और पूरा ये जैसलमेर, पूरा जैसाना, आसपास के लोग वगैरह ये बड़े खुशी धाम से मनाते हैं। यहाँ तन्नोट माता और यहाँ हिंगलाज माता, पनोधराय माता जी, सभी प्रकार की मतलब कम से कम 9 देवियां हैं पूरे जैसलमेर में यहाँ फैली हुई हैं और सभी के पे भक्त वो लोग खूब दर्शन करते हैं। हम बहुत उत्साह है। हम सुबह प्रतिदिन 6:30 बजे आरती शुरू होती है। बॉर्डर होमगार्ड के जवान प्रतिदिन सुबह उठ के आरती शुरू करते हैं, तो हम आसपास के लोकल लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। खूब भीड़ रहती है, बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ पर जवान भी है, उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। किस तरह बॉर्डर होमगार्ड जो है माता के मंदिर की पूरी देखभाल करते हैं? सुबह 5:30 आते हैं, बढ़िया करते हैं देखभाल। बहुत ही अच्छा रहता है। पुराना जैसलमेर में पुराना देवी का मंदिर है, बॉर्डर होमगार्ड 1987 में ये बनाया गया, लेकिन वो देवी माँ का जगदम्बा का पर्चा भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं माता का पर्चा भी बना जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह उमंग रहता है, कितना पर्चा भारी? इसका बहुत अच्छा पर्चा है। सिटी के सभी लोग आते हैं यहाँ पर। नवरात्रि में तो ज्यादा भीड़ रहती है। सब भाटिया लोग रात को 12-1 बजे तक मंदिर खुला रहता है और उसमें आते रहते हैं। मैं 2000 से जुड़ा हुआ हूँ इस मंदिर में। पूजा अर्चना के लिए हर नवरात्रि में आता हूँ और बॉर्डर होमगार्ड का ही सदस्य हूँ। माता का बहुत पर्चा है, बहुत लोग इसको मानते हैं। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। मैं श्रीकांत आगे आपके पास आऊंगा। कृष्ण, मैं आपके पास आ रहा हूं और कहाँ खड़े हैं आप? माता जी के दर्शन करवाइए। जी स्वप्निल, मैं इस समय मौजूद हूँ दुर्गा माता मंदिर में और आज चैत्र नवरात्रों का 7वां राज है और माँ कालरात्रि के स्वरूप की है जो आज पूजा अर्चना की जाती है। तो मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, तो उनसे जानते हैं कि आज किस तरह माँ की पूजा और किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। आज माँ भगवती के सप्तम स्वरूप कालरात्रि का विशेष पूजन किया जाता है। माँ चतुर्हस्त से युक्त है, 2 हाथों में माँ के अस्त्र है, 1 हाथ माँ का वर मुद्रा में है। माँ भगवती के जो 3 नेत्र है वो ब्रह्मांड की तरह है। माँ भगवती कालरात्रि ने रक्त बीज माँ के अंश के रूप में अवतरित हुई थी। रक्त बीज का वध करने के लिए माँ भगवती ने कालरात्रि स्वरूप को धारण किया था। योगी जन साधक जन निशित्य तुर्य संध्याम जप्त्वा वाक् सिद्ध भवति। माँ कालरात्रि का निशित काल में विशेष पूजन करते हैं।
आज माँ के सप्तम स्वरूप की विशेष पूजा होती है, जिसमें माँ भगवती को आज गुड़ का अति प्रिय भोग लगाया जाता है। फल के अंदर माँ भगवती को अमृत अर्पण किया जाता है। माँ का यह स्वरूप देखने में भयावह है, लेकिन माँ अपने इस स्वरूप से भक्तों को अभय प्रदान करती है, शत्रुओं का नाश करती है। आपके पास आऊंगा। रंजन, आपके पास आ रहा हूं। आप कहां पर खड़े हैं और माता जी के दर्शन करवाइए। जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा मैं इस समय यहाँ जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित माता चामुंडा का मंदिर है, उस मंदिर में खड़ा हूँ। बड़े ही मनोहारी जो मूर्ति है और बहुत ही सुंदर जो श्रृंगार है वो इस मंदिर की मूर्ति पर देखने को मिलता है। पुराना मंदिर बताया जाता है और सबसे बड़ी बात ये वर्दीधारी जो है लोग हैं उनकी आस्था का प्रथम केंद्र माना जाता है। यानी कि जोधपुर की चाक चौबंद व्यवस्था की जिम्मेदारी जो पुलिस पर है वो यहाँ दर्शन करने के बाद ही अपने पास जाती है, आगे काम पे जाती है। इसके अलावा किसी तरह की कभी भी कोई अनहोनी होती है या अतिरिक्त जाप्ता होता है तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आगे शहर में गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी आस्था है। नौरते चल रहे हैं, आप बताइए। नौरता चल रहा है बार, माता जी की घनी आस्था है। वहां तो आता नहीं, आज 15-16 साल होगा। चौक सलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कन्या जिमाते हैं, बैरून जिमाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन तक होम होता है और फिर हम प्रसाद लेके जाते हैं। प्रसाद लेके जाते हैं वो आप बताएं। हाँ, करीब 45 साल से आ रहा हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए माता जी के, और बहुत पौराणिक मंदिर है और बहुत श्रद्धालु बहुत आते हैं यहाँ, बहुत भीड़ पड़ती है। किले के बाद में यही है मंदिर एक ऐसा जो जोधपुर में नंबर 1 है। जी जी, आप तो लंबे समय से सेवा भाव से जुड़े हैं, क्या इस विशेषता बताएंगे इस मंदिर? इस मंदिर की है पुलिस वाले जो सुबह शाम बैंड के साथ आरती करते हैं और सभी अपने दर्शन करके फिर ड्यूटी पे जाते हैं। ड्यूटी पे जाते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या बहुत अच्छा लगता है माता के मंदिर में आके। 22 साल से हम यहीं आ रहे हैं। जी जी, देखिए लगातार जो है वो 1-2 श्रद्धालु और हैं। जय माता दी। रंजन, आगे मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। सहयोगी अशोक का भी रुख करना चाहते हैं। अशोक, आप भी माता जी के दर्शन करवाइए। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए सबसे पहले मैं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि स्वरूप के दर्शन अपने सभी दर्शकों को करवा देता हूँ। चूंकि आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है तो 7वें दिन माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी बाधाओं का नाश होता है, साथ ही साथ सभी तरह के शत्रुओं का विनाश होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको देखिए उन महिला जत्थे श्रद्धालुओं के जत्थे के दर्शन और दीदार करा देता हूं। देखिए आप इस समय किस तरह से ये भजन गाने में व्यस्त हो रही हैं। इन्होंने असामूहिक रूप से माता को चुनरी उड़ाई है और चुनरी उड़ाने के बाद में अब ये सब इस समय माता रानी को गजन गा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अल सुबह से ही लगातार इस समय तक ये सभी श्रद्धालु माता रानी के भजन गाती हैं और पूरी तरह से माता रानी की भक्ति में डूब जाती हैं। क्योंकि आज इन महिला श्रद्धालुओं के द्वारा माता को सामूहिक रूप से एक चुनरी उड़ाई गई है और इससे यही एक वजह है कि इस समय महिला श्रद्धालुओं के द्वारा इस समय आप ये लाइव दर्शन कर पा रहे हैं श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर स्थित माँ भगवती के, जहां माँ भगवती को चुनरी उड़ाकर इन महिला श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं। माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आज पहला दिन ही हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही अल सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे ये महिला श्रद्धालुओं का जत्था यहाँ पहुँचता है और माता रानी के भजन गाकर माता रानी को। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।